क्रेटा चलाने में कोई चैलेंज नहीं होता। मेरे को ऐसा नहीं फील होता हम्म। कि मैं एक बड़ी एसयूवी चला रहा हूँ। जब मैंने इसको और सेल्टोस को कंपेयर किया तो सेम मॉडल में सेल्टोस मेरे को लगता है लाख 1.5 लाख रुपए महंगी थी। आउटसाइड सिटी को 15 देती है। कोई भी नई चीज़ नए मॉडल आता है ना, तो लोगों को पुराना तो दिमाग में अच्छा लग रहा होता है, तो इसको रजिस्टर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अपने सेगमेंट की ये दबंग कार है। सर्विस के मैटर में आई वुड से कि हुंडई इज अबव मेनी अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ इट्स। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है और हुंडई का ट्रस्ट है, क्रेटा का एक ट्रस्ट है। गाड़ियां आई, गाड़ियां चली गई, लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जो अपने सेगमेंट की राजा बनी हुई है, बॉस बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं हुंडई की क्रेटा की। अगर सेल्स फिगर की बात करें ना, तो ये जो गाड़ी है ये लगभग हर महीने टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 5 में रहती है सेल्स के मामले में। कई कई महीने तो ऐसा होता है कि ये जो गाड़ी होती है ना, इसने नंबर 1 की पोजीशन भी सेल्स के टर्म्स में जो है हासिल की है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा चाहने वाली, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है वो है। ओवरऑल ये 7 वेरिएंट्स में आपको ऑफर की जाती है, 3 अलग अलग इंजन ऑप्शंस के साथ। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो इंजन और 1.5 लीटर ही डीजल इंजन। जो इनका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको ऑफर किया जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन और आईवीटी के साथ। जो इनका टर्बो पेट्रोल है वो ऑफर किया जाता है DCT 7 DCT के साथ, और जो इनका डीजल इंजन है वो आपको ऑफर किया जाता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और आज हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। एंड आज हमारे साथ आप ही में से एक जो व्यूअर हैं वो जुड़े हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना, हमारे साथ इस वीडियो का हिस्सा बनना, सो प्लीज़ आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। सो आइए इस गाड़ी के ओनर से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसी है मेंटेनेंस, कैसी है सेफ्टी, कैसी है गाड़ी चलाने में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसी है माइलेज इस गाड़ी की। सो ये है जी क्रेटा फ्रंट से, और ये हैं इंदर जी जिन्होंने हमें मेल किया। वेलकम सर। थैंक यू सत्यम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। एंड मैं बहुत अच्छा हूँ। गाड़ी कैसी है? गाड़ी बहुत अच्छी है जी। मन जो सोच के लिया था गाड़ी को, एक ड्यूरेबल कार चाहिए, पेट्रोल कार चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, लुक्स अच्छे होने चाहिए, थोड़ी बड़ी गाड़ी, ऊंची गाड़ी चाहिए थी, वो सब इसमें है और चलाने में इसको मज़ा आता है। ओके, सो हम शुरुआत करेंगे आपके ओनरशिप रिव्यू की सबसे पहले इसी सवाल से कि कौन सा वेरिएंट है ये, एंड आपने कब इसको परचेज़ किया था, और ऑन रोड इसकी प्राइस क्या पड़ी दिल्ली के अंदर? ये मैंने परचेज़ किया था आज से ठीक 1 साल पहले, 8 मार्च को अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गए। और ये मेरे को पड़ी थी 18 लाख ऑन रोड। ओके। जो कि मेरे बजट के अराउंड ही थी। एंड ये ऐसे सेड मार्च 2024 में मैंने खरीदी थी, इसको 1 साल हुआ। 1 साल अब हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा वेरिएंट है ये? दिस इज IVT S ऑप्शनल। एस ऑप्शनल, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। नेचुरली एस्पिरेटेड, इसमें टर्बो नहीं है। टर्बो नहीं है। ओके, सो मैं बस आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि IVT वाला ये जो इंजन है ना, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, इट इज़ बेटर फॉर सिटी ड्राइविंग। कभी कम अगर आपको हाईवे पर ड्राइव करनी है तो ये वाला इंजन है। कैसा लगता है सिटी में ड्राइव करना? आपने दोनों ही जो इसका ट्रांसमिशन है, दोनों ही जो इंजन है उसका टेस्ट ड्राइव लिया था, टर्बो का और इसका? हाँ, मैंने दोनों का लिया था, बट टर्बो चूँकि प्राइस वाइज हाई थी तो मेरे को ये लगा कि देयर इज़ नो पॉइंट स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, क्योंकि आपको सिटी में ही ड्राइव एग्जैक्टली। और मेरी मेजर सिंस ये मेरी सिंगल कार रहने वाली थी, जो मेरी डेली यूज़ कार रहने वाली थी, तो मेरे को ऐसा टर्बो की ज़रूरत नहीं थी और मेरे को मेजरली सिटी में ही चलानी होती है। पॉइंट नहीं था कि आप एक्स्ट्रा पैसे लगा के 1-2 लाख रुपए और देके और बड़ा वेरिएंट लो जिसमें टर्बो इंक्लूडेड है। सो टर्बो का कॉस्ट का एक रीज़न आ जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टर्बो जो है वो सिर्फ 7 DCT में ऑफ़र किया जाता है। सिटी में ड्राइविंग कैसी है ऑफ द क्रेटा ओवरऑल? ट्रांसमिशन में समझ गया, बट हाउस द, एक होता है ना कि मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो किस तरीके की है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में? बिकॉज मोस्टली तो दिल्ली में हम सब जानते हैं इट्स ऑल अबाउट ट्रैफिक। सो जब मैं कार डिसाइड कर रहा था तो 2 चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। एक मेरे को चाहिए थी कि ऑटोमेटिक होनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से ऑटोमेटिक कार ही चला रहा था। इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी जो डीजल ऑटोमेटिक थी। एंड कितनी पुरानी थी वो स्विफ्ट? हाँ, मैंने उसे 6 साल रखा
1 अच्छा, लाख किलोमीटर क्योंकि अब चला भाई चुका डीजल बंद हो चुका है मारुति सुजुकी में, कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं हूँ। मिलता है आपको। Exactly. So, वो मैंने खरीदी 2017 में हम्म और मैंने उसे बेचा 2024 में। हम्म और दूसरा मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास सनरूफ होना चाहिए, क्योंकि अब मेरा छोटा बेटा है, मेरे को लगता है उसको मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, तो मेरे को लगा वो यूज़ कर लेगा इसे, तो दोनों चीज़ें थी। और मैं अगर इसको कंपेयर करूं स्विफ्ट के साथ मैन्यूवरेबिलिटी में, हम्म तो ऑब्वियसली उस छोटी कार का एडवांटेज होता है, हम्म आप उसे कहीं भी पार्क कर सकते हो, हम्म छोटी जगह में भी, रिवर्स में भी या फ्रंट से भी पार्क कर सकते हो, हम्म और उसको निकालना भी आसान है थोड़ा ट्रैफिक से। बट हम्म इसको उस लेवल पे तो कंपेयर नहीं कर सकेंगे, बट अदरवाइज आप देखें, मैं एक ऐसी कार चाह रहा था जो मैं डेली यूज सिटी राइड के लिए यूज़ करूं, और मेरे को क्रेटा चलाने में कोई चैलेंज नहीं होता, मेरे को ऐसा नहीं फील होता कि मैं एक बड़ी एसयूवी चला रहा हूं जिसको टर्न करने में मेरे को चैलेंज होगा, जिसको निकालने में, काट के निकालने में मेरे को ट्रैफिक में चैलेंज होगा, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता इससे। बट चलो मैं मतलब क्रेटा में समझ गया, एक खैर अपनी फैन फॉलोइंग भी है क्रेटा की, मैं समझता हूँ। मैं ना सेकंड हैंड कार ही लेने जा रहा था क्रेटा एक्चुअली, अच्छा तो क्योंकि मेरा बजट थोड़ा टाइट था। हाँ तो बट जो सेकंड हैंड क्रेटा भी थी, हाँ। अगर सनरूफ में अगर आप देखें, हाँ। तो इससे पिछले वाली जो क्रेटा थी हम्म। उसमें SX ऑप्शनल में ही आती थी सनरूफ, यस। ठीक है। हाँ। और वो ऑन रोड पड़ती थी 20 लाख की, वो मेरे को 1 साल पुरानी या 1.5 साल पुरानी सेकेंड हैंड मार्केट में वो मेरे को 16.5 की मिल रही थी, 16 16.5 की मिल रही थी। लेकिन जब मैंने एक्चुअली इस कार का पता किया, जो ये वाला वेरिएंट है हाँ। फेसलिफ्ट का, तो पता चला कि क्रेटा ने S ऑप्शनल में ही निकाल दिया है सनरूफ, जो कि सिर्फ 18 लाख में ऑन रोड में पड़ रही है। हाँ। तो मेरे को लगा 16 16.5 में सेकेंड हैंड लेने से अच्छा मैं नई कार लूंगा 18 ये क्या है ना कि जो इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनीज है, ये इंडियन माइंडसेट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हैं। एग्जैक्टली। सो जब उन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च किया, वेरिएंट्स को रीशफल किया, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी कार ब्रांड्स के साथ ऐसा हो गया है, फटाफट सनरूफ दे दो, जैसे मॉडल बेस वाला है उसको छोड़ो, उसके ऊपर वाले में दे के खत्म करो। तो यस, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ है ना, सो आपकी गाड़ी बहुत एयरी फील होती है, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक जो है वो फील नहीं होता। कई लोगों को लगता है यूजलेस है, ये है वो है, सेफ्टी इशू है, अगेन डिफरेंट थिंग, उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाएंगे। बट आई फील कि पैनोरामिक सनरूफ स्पेशली अगर है, सो गाड़ी में ओवरऑल चलाने का फील, अच्छे वेदर जैसे अभी मौसम हो रखा है, यू फील हैप्पी इनसाइड द कार। आप हल्का सा कोई बढ़िया म्यूजिक प्ले करो एंड आपका मूड ऐसे अपलिफ्ट हो जाता है। रेनिंग, हाँ। जब ड्रॉपलेट्स आपके सनरूफ की इस पे पड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लोगों को लगता है ना कि सिर्फ खोलने के लिए ही है, बट ऐसा नहीं है भाई, खोलने के लिए बंद करके भी बड़े अच्छे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फील भी इम्पोर्टेंट। फील ओके। सो कमिंग बैक, क्रेटा, यू नो, आई अंडरस्टूड कि क्रेटा ही आपके दिमाग में थी, अब चाहे आपको सेकंड हैंड लेनी थी, चाहे आपको नहीं लेनी थी, बट क्रेटा ही क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में गाड़ियों की भरमार है। वाई ओनली क्रेटा? आपको यही क्यों समझ में आई? सो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रेटा ही देख रहा था, बट मेरे को सिंस मैं स्विफ्ट चला रहा था 6 साल से, उससे पहले मेरे पास शेवरले बीट थी, 2 छोटी कारें थी, और अब मेरे को रिक्वायरमेंट थी थोड़ी ऊंची गाड़ी। ये डिसाइडेड था कि मैंने ऊंची गाड़ी लेनी है, और इस सेगमेंट में आती है आपकी सेल्टोस, क्रेटा, और एक MG की एस्टर आती है। यस। वो एक्चुअली है तो इस सेगमेंट की गाड़ी, बट वो एक्चुअली लगती नहीं है देखने में इस सेगमेंट की गाड़ी। तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बच जाते थे, क्रेटा, सेल्टोस, और एक मेरे पास XUV 300 मेरे दिमाग में थी। बट XUV 300 का जिस समय मैं कार लेने की सोच रहा था, उस समय उसका फेसलिफ्ट आने वाला था। हाँ, जो एग्जिस्टिंग मॉडल थी उसकी सेल उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो सितंबर अगस्त के आसपास कुछ ऐसा आई थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं उसका वेट नहीं कर सकता था, मैंने अपनी स्विफ्ट बेच दी थी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे थे, और मेरे को कार लेनी थी किसी भी तरीके से। तो जब मैंने इसको और सेल्टोस को कंपेयर किया, तो सेम मॉडल में सेल्टोस मेरे को लगता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए महंगी थी। तो मेरे को, और इंडियन कस्टमर्स क्या सोचते हैं ना, दे डोंट गो फॉर चीपर प्राइस, बट दे गो फॉर वैल्यू फॉर मनी। क्रेटा ऑब्वियसली सेल्टोस से बड़ा ब्रांड है, ठीक है, और ये टेस्टेड कार है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, प्राइस 1 लाख 1.5 लाख रुपए सस्ती मिल रही थी सेम फीचर्स के साथ, तो ऑब्वियसली बंदा यही लेगा। सेल्टोस जो नवी वाली आई है, अगर आप देखेंगे उसका प्राइस थोड़ा सा हुआ है। हाँ, जब वो लॉन्च हुई थी हाँ। तो क्रेटा से सस्ती थी, बट अब सेल्टोस क्रेटा से महंगी। जैसे एस्टर की को भी अगर देखो ना, तो ये गाड़ी देखने में थोड़ी लगती है, थोड़ी मस्कुलर, थोड़ी प्रेजेंस लगती है इस गाड़ी की।
बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जो इसका फेसलिफ्ट के बाद ये जो फ्रंट फेशिया आपको दिख रहा है या रियर से भी जो फेशिया आपको दिख रहा है, डू यू रियली फील कि ये वाला बेटर है ओजी से? ये मेरे को कई लोग कहते हैं कि अपना ओपिनियन बताओ मेरे एक को। तो ये शेप इसकी ऐसी है, डिज़ाइन इसकी ऐसी है कि शायद ये पिछली वाले वेरिएंट से छोटी लगती है। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी नई चीज़, नए मॉडल आता है ना, तो लोगों को पुराना तो दिमाग में अच्छा लग रहा होता है, तो इसको रजिस्टर होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्वियसली जब लॉन्च हुई तब लोगों को लग रहा था कि नहीं वो वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा ठीक है। बट अब मेरे को लगता है, हो सकता है अगर आप रिव्यू लेंगे लोगों से, आप लोगों को ये रजिस्टर हो चुका है, हो चुका है दिमाग में। सो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि कुछ गाड़ियां जो होती है ना, उसका डिज़ाइन इवेंचुअली ग्रो करता है आपके माइंड में। तो मुझे लगता है कि जो नया क्रेटा है उसका डिज़ाइन भी ऐसा ही है कि इट ग्रोज इवेंचुअली। आपने जब पहले देखा होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं यार, ओजी वॉज बेटर। जो पहली जनरेशन आई थी ना, उसका फील जो है वो बिल्कुल अलग था। सेम इज द केस विद वरना, इफ यू सी। हाँ, वरना जो पिछली वाली थी परफेक्ट लगती थी, जो नवी लॉन्च करी, मेरे को खुद रजिस्टर करने में उसको 1.5 साल लग गया था, लगा। बट अब वो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। क्योंकि पुरानी वाली दिखनी भी कम हो जाती है ना, तो वो छाप खत्म हो जाती है। सो यस, ये है, ये गाड़ी थोड़ी सी मॉडर्न लगती है, थोड़ी सी लगता है कि हाँ थोड़ी सी टेक लोडेड है, बिकॉज द काइंड ऑफ DRLs दैट यू गेट कनेक्टेड, DRLs LED का पूरा सेटअप मिलता है, रियर में भी पूरा कनेक्टेड LED टेल लैम्प का जो है सेटअप मिलता है। एंड ये जो डिज़ाइन है ना, इट एक्चुअली ग्रोज। आपको एकदम से पहली दफ़ा में हो सकता है पसंद ना आए, और ये मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को, डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। कई लोगों को पहली दफ़ा में कोई चीज़ क्लिक करती है, कई लोगों को क्लिक नहीं करती है। अब जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पे लोग अक्सर आके अटक जाते हैं, आपने बोला अभी तक आप बाहर ले गए हो, पहले मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं इसको लेके गया। कितना किलोमीटर ड्राइव किया अभी तक सर आपने? मैंने इसे अभी 14,000 किलोमीटर। 40,000 कितना इसमें बाहर ले गए हो अप्रोक्सीमेटली? मैं 2 बार हिल स्टेशन लेके गया हूँ। ओके, और सिटी में ही मोस्टली आपकी ड्राइविंग है? सिटी, फिर इंटरसिटी भी ट्रैवल करता हूँ कई बार, चंडीगढ़, लुधियाना, पंजाब वगैरह जाता हूँ। किस तरीके की माइलेज आपको सिटी वर्सेस हाईवेज पर मिलती है इसमें? सो सी, माइलेज वाज अ शेयर शॉक टू मी एक्चुअली, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, मैं स्विफ्ट चलाता था, 6 साल मैंने चलाई है, 1 लाख किलोमीटर चलाई है। स्विफ्ट मेरे को सिटी में भी इसकी माइलेज देती थी, बट वो डीजल, और डीजल इंजन क्या है, आपको 40,000 के बाद वो इतना साउंड करने लग जाता है कि इवेंचुअली आपको फिर इरिटेशन होने लग जाती है कार के अंदर बैठे बैठे भी। दैट इज व्हाई आई वाज डिसाइडेड कि मैंने इस बार लेनी तो पेट्रोल ही है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहा कि माइलेज कितनी देती है, ये माइलेज मैं भी मेंटली प्रिपेयर था कि हाँ ये मेरे को शॉक लगेगा। ये मेरे को सिटी में 10 की माइलेज देती है इकोनॉमी मोड पे। देयर आर 3 ड्राइव मोड्स, इकोनॉमी, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। इकोनॉमी मोड पे मेरे को ये 10 की माइलेज देती है सिटी में। आउटसाइड सिटी मैं चलाता भी थोड़ा रफ हूँ तो मेरे को 15 देती है। मैं इस तरीके से नहीं सोचता कि थोड़ा आराम से चला लूँ, 2 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज बढ़ जाए। मैं अपने हिसाब से मन से चलाता हूँ, भले माइलेज 15 की है। तो आउटसाइड अगर कोई बहुत अच्छे से प्यार से चलाएगा तो उसे शायद 16-17 भी एवरेज मिल जाए, बट मेरे को 15 मिलती है, और सिटी में 10 ही मिलती है। चलाने के ऊपर ही होता है, कई लोगों को इसमें सिटी में 12 की एवरेज भी मिल सकती है। बम्पर टू बम्पर में आप वैसे भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। जो मोस्टली आपका ग्राउंड होता है टू प्ले इज़ द हाईवे, जहाँ पर आप 15 का एवरेज जो है वो निकालते हैं। अभी तक 14,000 चलाई है आपने, आई गेस 3 सर्विस हुई होंगी आपकी? 2 ही हैं। अभी तो खैर मेंटेनेंस आपको मोटा मोटी समझ नहीं आया होगा, बट क्या ओवरऑल लगा कि कहीं कुछ कमी पेशी आई है गाड़ी में 14,000 चलाने के बाद? बट ऑल्दो यू सेड कि ट्राइड एंड टेस्टेड, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। कोई पार्ट चेंज हुआ हो, कोई इशू फेस किया हो आपने? कुछ भी नहीं हुआ। और सर्विस सेंटर पे जब भी उन्होंने सर्विस के लिए गाड़ी गई है, जो 2 बार गई है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन रहता है हुंडई वालों का। सर्विस के मैटर में आई वुड से कि हुंडई इज अबव मेनी अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ इट्स। इवन मैंने मारुति की भी सर्विस एक्सपीरियंस करी है काफ़ी, बट हुंडई इज फार मोर क्लियर और फार मोर रिस्पॉन्सिव एज वेल टू देयर कस्टमर्स। कुछ आपने अलग से इसमें एक्सेसरीज लगवाई हैं? मैंने सिर्फ एक डैश कैम लगाया है, जो मेरे को लगता है आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी है, नेसेसिटी है, एसेंशियल चीज़ हो गई है अभी आपकी सेफ्टी के लिए भी। और मैंने सीट कवर्स लगवाए हैं इसके। फैब्रिक सीट्स इस वाले वेरिएंट में जो हैं वो आती हैं, तो आपने लेदर वाला ही लगवाया है। Exactly.
और दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो ब्रांडेड ही है। हाँ, ये जो एक्चुअली एस ऑप्शनल में जो ओरिजिनल सीट कवर्स आती है मैंने वही वाली लगवाई। वही वाली लगवाया है। व्हाट डू यू फील अबाउट द टेक कनेक्टिविटी और गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, इसमें आपको काम के फीचर्स कौन से लगे? सी आज की डेट में जो एसेंशियल फीचर्स हैं हम्म। वो सारे इसमें है। एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड है, वायरलेस, वो भी वायरलेस है, विच इज़ एसेंशियल। एंड देन रियर कैमरा है, विच इज़ ऑल रिक्वायर्ड, सेंसर्स हैं, वो सारे हैं। इसके अलावा सी टेक्नोलॉजी की तो एज सच कहो तो जितनी दे दो मतलब आप उतनी डाल सकते हो, बट जो एसेंशियल हैं वो सारे हैं। हाँ, मेरे को एडास नहीं चाहिए था, उसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं फील होती, बट एसेंशियल हर चीज़ इसमें। रियर एसी वेंट्स भी हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए। कार में लाइट्स भी हैं, आगे अगली सीट के लिए भी है, पिछली सीट्स के लिए भी है, सब कुछ है। द वन इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको लगता है कि काम का है, बेहद काम का है, कि ये नहीं होता तो मेरी लाइफ मुश्किल होती। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एप्पल कारप्ले। हाँ, या इट इज़ एक्चुअली मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ व्हेन आई कंपेयर इट विथ माय अर्लियर स्विफ्ट, उसमें मेरे पास टच स्क्रीन भी नहीं थी। टच स्क्रीन एज वेल मेरे पास पहली बार किसी कार में आई है, और इसमें जब एप्पल कारप्ले आपको मैप्स देखने के लिए बहुत आसान हो जाता है, एंड विच एड्स टू योर सेफ्टी एज वेल। आप बार बार फ़ोन नहीं देख रहे होते हो, आप मैप्स में देख रहे होते हो जो स्क्रीन पे आ रही होती है, विच इनहेंसेस द सेफ्टी फॉर ऑफ यू। 8 इंच का इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है मिलती है, Right. एंड जो MID है आपका, वो सेमी डिजिटल सॉर्ट ऑफ है, बीच में आपको TFT डिस्प्ले जो है वो मिलता है। बाकी गाड़ी के सेफ्टी को एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई लाइन में HSE, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये तमाम सारी चीज़ें तो इसमें आपको बेस से ही मिलता है। अदरवाइज हाउ सेफ डू यू फील इन दिस? सेफ्टी वाला कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है कि बड़ा काम का है? 6 एयर बैग्स हैं, विच आई थिंक इज एसेंशियल नाउ। अदरवाइज गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, और हुंडई का ट्रस्ट है, क्रेटा का एक ट्रस्ट है, तो ऑब्वियसली सेफ फील होता है, बेटर देन माय अर्लियर कार। सो बेटर, हाँ, बिकॉज आप चला भी स्विफ्ट रहे थे ना। हाँ। स्विफ्ट और मारुति गाड़ियों के बारे में, खैर अब ये नोशन चेंज हो रहा है, बिकॉज आप देखो कि जिस तरीके से नई डिज़ायर लॉन्च हुई, जिस तरीके से अब नई मारुति ने हाल ही में सिलेरियो तक में स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स कर दिए, तो ये सेफ्टी वाली परिभाषा ऑब्वियसली मारुति ने काफ़ी अब इसको सुनना, गौर करना शुरू किया है। बाकी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम भी आपका है, स्पीकर्स वगैरह आपको किस तरीके का आउटपुट देते हैं? 4 स्पीकर 2 ट्विटर है? हाँ, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में शायद वो हारमन का देते हैं, इसमें ब्रांड अलग है, बट काफ़ी अच्छे स्पीकर्स है, कभी किसी चीज़ की कमी फील नहीं होती। वी एंजॉय अ लॉट। फैमिली भी है आपकी, साथ जी। ट्रैवल करती होगी, फैमिली का रिस्पांस कैसा रहता है? आपने इनिशियली भी बताया कि सनरूफ क्यों लिया आपने, है ना, तो मुझे थोड़ा बताओ फैमिली का कैसा रहता है? ऑब्वियसली स्विफ्ट से वो स्विच किए क्रेटा के ऊपर, बूट स्पेस भी इसमें कहीं ना कहीं आपको बेटर फील होता होगा। हाउ इज देयर रिएक्शन जब लंबी ट्रैवल करनी हो? फैमिली को ऑब्वियसली कंफर्ट मिलता है इसमें। एक तो यू गेट रियर एसी वेंट एज वेल, दूसरा यू आल्सो गेट एन आर्म रेस्ट एट द बैक, ये भी एक एडवांटेज है। तीसरा स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है व्हेन यू कंपेयर विद माय अर्लियर कार, तो उनको ये फील होता है। और दूसरा लगेज रखने के लिए काफ़ी स्पेस है इसमें, उन छोटी गाड़ियों में उतना लगेज नहीं आ सकता, बट अगर इसमें पार्सल ट्रे हटा दूं तो मैं इजीली इसमें 4 सूटकेसेस लेके जाता हूँ, और कपल ऑफ बैग्स एज वेल। दो क्विकली लास्ट क्वेश्चन है आपसे मैं पूछना चाहूँगा। सस्पेंशन की क्वालिटी, जितना मैंने ड्राइव किया, आई फील कि सस्पेंशन इसका स्टिफ फील होता ही है। एग्जैक्टली। स्टीयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने पहली बार क्रेटा ड्राइव की थी, मैंने बोला था वाओ, ऐसा भी स्टीयरिंग का फीडबैक हो सकता है। इन दोनों ही चीज़ों में आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल सही बोला आपने, जो इसका सस्पेंशन है वो थोड़ा मेरे को लगता है और बेटर हो सकता है, थोड़ा स्टिफ है, ये फील होता है, जग्स फील होते हैं, छोटे छोटे भी फील होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग अ बिग कार। एंड स्टीयरिंग ऑब्वियसली हुंडई हमेशा अच्छी रही है, मारुति भी अच्छी रही है स्टीयरिंग में। स्विफ्ट का भी उतना ही रिस्पॉन्सिव था, इसका भी उतना ही रिस्पॉन्सिव है। मेरे लिए 2 चीज़ें मैटर करती है एक्चुअली। मैं जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ, टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, मैं उसमें नोटिस करता हूँ कि उसका स्टीयरिंग का साइज़ कितना है और एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्स कैसी है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये आप गाड़ी चलाते हैं, थकोगे कि नहीं थकोगे, ये इस चीज़ से डिसाइड होता है। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट आपने बोला, एंड आई कैन क्लियरली सी कि आप गाड़ियों से, मशीन से कितना प्यार करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
कुछ जाते जाते अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, वन थिंग दैट यू वांट कि क्रेटा में बदले या ये चीज़ अपग्रेड की जा सकती है? जो इसका सस्पेंशन है वो बढ़ सकता है। दूसरा मेरे को लगता है और अब हर कंपनियों को क्रेटा कोई नहीं, हर कंपनियों को डैश कैम कंपलसरी देना चाहिए आगे और पीछे। इंडियन रेट्स में सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज दिस इज़ अ परफेक्ट कार आई फील। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें मिसिंग है जो मेरे को लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए और इसमें नहीं है। मैं ऐसी कार चाहता था जो मैं डेली ड्राइव करूँ, सिटी ड्राइव करूँ, बहुत बड़ी कार भी नहीं, फन टू ड्राइव भी हो। एग्जैक्टली, फन टू ड्राइव भी हो, फैमिली कार भी हो, मैं अकेला भी जा रहा हूँ, मैं इसको डेली यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ, तो मेरे को फील भी नहीं होता कि इसको निकालने में कहीं चैलेंज है। बाकी आपने अगर इस गाड़ी को ओन किया हुआ है, आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है टर्बो में या फिर एनए में, वो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बात और हाँ, इस अपने सेगमेंट की ये दबंग कार है। मैंने शुरू में ही बोला, मैंने कहा बहुत सही गाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो जी, ये है Hyundai क्रेटा। हमने बात की इनके ओनर से। इंदर जी हमारे साथ है इस वीडियो में। अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा मेल आईडी है, आप वहां पर अपना जो मेल है मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की अगर बात करें तो लगभग 11.25 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग शुरू होती है और लगभग 20.5 लाख रुपए एक शोरूम जो है इसकी प्राइसिंग जाती है। मैंने आपको इनिशियली ही बताया, टोटल 7 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को मोटा माटी ऑफर किया जाता है। 3 अलग अलग इसमें इंजन ऑप्शंस मिलते हैं आपको, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन। ये तीनों ही 1.5 लीटर में आते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा? मैंने एक पोल क्रिएट किया था ओवर इंस्टाग्राम, मैंने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब पर भी, और उसमें जो ये वाली गाड़ी थी इसको आपने सेकंड रेट किया था कि इस गाड़ी का हमें ओनरशिप रिव्यू आप लेकर के आओ, तो इसलिए मैं ये रिव्यू आपके लिए लेकर के आया। बाकी आप किस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए जी, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका कहीं कोई सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड, आपका कहीं कोई एक्सपीरियंस है इस गाड़ी से रिलेटेड, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट में छोड़ दीजिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, और मैं 100% रिप्लाई करता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, किसी और नए रिव्यू के साथ या और नई ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ।